श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पौष पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इसे पौष मास के आखिरी दिन मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दीपदान, गंगा स्नान, व्रत, पूजा अर्चना और दान का विशेष महत्व है। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पूर्ण करता है उसे हजारों और करोड़ों गुना पूजा पाठ से जो फल प्राप्त नहीं होता, जो पौष माह की पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। अगर वह गौ माता को छोटी सी एक चीज खिला देता है और पौष पूर्णिमा के दिन एक चीज जो भी व्यक्ति दान कर देता है, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो वह चुटकियों में दूर हो जाती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, यदि आप माता रानी को मानते हैं, मां लक्ष्मी को मानते हैं या किसी भी आप देवी देवता को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें जय मां लक्ष्मी, या फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दीजिए, जिससे कि पौष माह में पढ़ने जा रही पौष पूर्णिमा का आपको फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो सके। माताएं बहनों, आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है, इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो भी हमें कभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको इतनी खास और चमत्कारी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। भक्तों, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक और घातक होता है। इसलिए आधा अधूरा वीडियो कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताइए कि वह कौन सा एक उपाय कर लेने मात्र से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसकी भाग्य में नई नई सफलताएं देखने को मिलती है। माताएं बहनों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार पौष पूर्णिमा का दिन 2025 में पंचांग के अनुसार साल 2025 में 13 जनवरी को मनाई जाएगी। हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष के अंत में पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। माता वैष्णो, आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव के भक्तों के लिए भी यह दिन खास होता है, क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। स्नान दान का महत्व। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इस दिन गंगा के तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो इस दिन का एक प्रमुख कार्य है, अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में का विशेष महत्व दान उल्लेख धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। किसी भी त्योहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धापूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सी बस चीज है जो हमें जरूरी दान कर देना चाहिए। अब तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और हमारा चैनल आपको आपकी राशि से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर ही डाल दें। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दान जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन लौटी हैं जो भी व्यक्ति पौष पूर्णिमा के दिन यह खास चीज दान कर देता है। तो माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस साल पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
इस दिन पवित्र नदियों कुंडों में स्नान करके भगवान श्री हरि का जप तप ध्यान दान पूजन आदि किया जाता है। वस्त्र का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी खास दिन दान करने से उसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना गया है। इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। गुड़ का दान पौष पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर होने के कारण इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। चलिए हम आपको बता देते हैं कौन सी चीजों का आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। भक्तों को इनमें से आप कोई भी एक चीज दान जरूर करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में पौष पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। पौष पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान न करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। अन्नदान पौष पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान महादान के बराबर होता है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बता दें, अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अन्न का दान करने से जीवन में सम्मान मिलेगा और घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। तिल का दान पौष पूर्णिमा का, पर तिल का दान भी करना चाहिए क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा क्षण दोष से भी राहत मिलती है। अनाज अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। इसके साथ ही कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पौष महीने में गुद मूंगफली मसूर दाल लाल मिर्च आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए पौष महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल दूध चीनी आटा और मैदा का दान करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो पौष महीने में पूजा के बाद साबुत मूंग हरी सब्जी और फल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मौजूद होता है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो पौष महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेद वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो सेब का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो पौष महीने में झा धू काले तिल उड़द की दाल चमे के चप्पल और जूते आदि चीजों का दान करें। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए पौष महीने में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपे हल्दी बेसन पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय, यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी।
सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर राजमाता माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं, आपको बता दें कि यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन, दोस्तों यकीन मानिए, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं। दोस्तों, इस बार का पौष पूर्णिमा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी। यह मान ले, आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं। दोस्तों, कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाएं और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना शुरू से अंत तक। बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बच रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ हम खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं।
गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता जिससे भूभाग पर मकान बनाना हो। वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत सी आसुरी शक्तियां का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं, अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं, वह संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर और मार कर और खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस संगीत जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें, कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती हैं। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितरों का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की। अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है
अगर गुरुवार का दिन हो तो ही ले, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको वह हासिल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख भक्ति वृष। आपकी राशि के लोगों को पौष पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी चांदी के आभूषण, घी इत्र सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। मिथुन आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इसलिए आपकी राशि के जातक पौष पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको पौष पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इससे लाभ होगा। सिंह पौष पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा, घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी पौष पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला वृष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप पौष पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इनका शुभ रंग लाल है। आपको पौष पूर्णिमा पर कस्तूरी, केसर, लाल कपड़ा, तांबा, भूमि आदि का दान करना चाहिए। धनुदेव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। आपका पौष पूर्णिमा को स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी यह वस्तुएं दान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। मकर और कुंभ इन दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह शनि हैं। पौष पूर्णिमा को स्नान के बाद काला तिल, कंबल, काला या नीला वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा की उपाय। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन रात के समय चंद्र देवता को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इस उपाय को करने पर कुंडली से जुड़ा चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र एयूएम सो सोमाय नमः का जप करना ना भूले। पौष पूर्णिमा की शाम को विशेष रूप से चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ्य देते हैं तो उनके दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को पौष पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त, कणक धारा, स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इनमें से यदि किसी एक का पाठ आप श्रद्धा भाव से करते हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। पौष पूर्णिमा पर करें यह कार्य। पौष पूर्णिमा के दिन भूलकर भी ना तो अपने घर को गंदा करना चाहिए और ना ही इस दिन पहने हुए गंदे कपड़े पहनना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े कष्ट ना बढ़े तो आपको इस दिन किसी की भी साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के वरिष्ठ सदस्य का भूलकर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि उन्हें तमाम तरह से खुश करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए योग, ध्यान आदि करना चाहिए और भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और भक्त, हमारे चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देखा भक्तों, इसलिए अभी तक आपने ही वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दीपदान। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, जैसे शादी तय हो जाने के बाद मुहूर्त न मिलना या किसी कारणवश सगाई टूट जाना, तो ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन
अपने घर के आसपास के किसी तालाब या नदी में जाकर दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही आपकी शादी के योग्य बनेंगे। तुलसी पूजन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में सभी देवी देवता राजते हैं, इसलिए तुलसी के पूजन करने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और शादी के योग्य बनने लगते हैं। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इसके पूजन से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गंगा जल से करें स्नान। मान्यताओं के अनुसार यदि आपके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो पौष पूर्णिमा के दिन आप स्नान करते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालें। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और विवाह में आ रही अड्डे डचने खत्म हो जाती है। हल्दी का तिलक। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को हल्दी चढ़ा चाहिए और इस हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, साथ ही विवाह के योग्य बनने लग जाते हैं। इसके अलावा इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक भी बनाएं। भक्त तो पौष पूर्णिमा के दिन भूल कर भी ना करें, यह गलतियां नहीं तो आपको भुगतना पड़ सकता है। खुपा। आपको लगता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी नहीं रहती जिस घर में पूर्णिमा के दिन यह गलत कार्य होते हैं। आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान और दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ खास नियमों का पालन करने से इस दिन का बहुत लाभ मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें करने से बचना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन चांदी के बर्तन या दूध का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन जितना हो सके नमक के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़ा या क्लश नहीं करना चाहिए। इस दिन दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लीजिए। इस दिन अपने घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसा अंडा, प्याज, लहसुन, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी असहाय, गरीब और घर में किसी व्यक्ति को अपशब्द ना बोले और ना ही किसी का अपमान करें। इतना ही नहीं, इस दिन घर या बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन भूमि पर सोना चाहिए। दोस्तों, आपको सोमवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं। आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं
दूसरे उपाय की है न। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और सोमवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सोमवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। और देव गुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के, वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है, वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया,
कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। देखिए दोस्तों, सोमवार की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक देना। पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं तो। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है। नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलटकर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलटकर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं
यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती दोस्तों। पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, किसी भी दिन यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभ पूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र हो जाएगा। ये उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार